अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बताएंगे कि Z001 इंक्यूबेटर जो है इसको हम आपने यूज़ किस तरह करना है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखें 36.9 हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है और ह्यूमिडिटी के लिए जो हमने मीटर लगाया हुआ है उसके ऊपर 84% जो है वो ह्यूमिडिटी शो हो रही है। तो ये 84% जो ह्यूमिडिटी है ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ये स्टार्टिंग के दिनों में हमें इतनी ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए होती है। स्टार्टिंग के दिनों में हमें 60-65% जो है वो ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है। इसमें हम जो बहुत बड़ी गलती करते हैं किसी भी इंक्यूबेटर में जब हम यूज़ करते हैं, हम उसमें हमें ह्यूमिडिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक तो हम पानी का बोल बड़ा रख देते हैं अंदर, ठीक है, जो कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनाता है, ठीक है, और उसके नुकसान में एक तो जगह ज़्यादा उसमें कंज्यूम होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनती है। अगर तो आप लोगों के पास मीटर नहीं है तो आप जज नहीं कर सकेंगे और आपका जो है रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप मीटर साथ रखें ताकि आपको पता चलता रहे कि ह्यूमिडिटी कितनी है। बेहतरीन हाल ये है कि हम छोटा एक उसमें बोल रखें जिसका होल भी छोटा हो ताकि ह्यूमिडिटी कम बन सके। अब हमने इसमें एक छोटा बोल रखा है जो जगह भी कम ले रहा है, आपके अंडों की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और आपका जितनी आपको ह्यूमिडिटी चाहिए ये ह्यूमिडिटी भी आपको उतनी ही प्रोवाइड करेगा। इसमें अभी हम चेक करेंगे, जैसे ही हमने इसमें बोल छोटा रखा है तो इसमें आप देखिएगा अभी मीटर के ऊपर हम देख रहे हैं कि इसमें ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो गई है। अभी आप देख सकते हैं कि 77% पे आ गया और ये आस्ता आस्ता नीचे आएगा। उम्मीद है कि इस बोल से 60 या 65 तक जो है ना वो ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर फिर भी इसमें छोटा बोल रखने से भी ह्यूमिडिटी आपकी कम नहीं हो रही या 60-65% पर नहीं आ रही तो आप बेहतरीन इसका हल ये है कि ये बोल जो है आपने उसमें आप ये कर सकते हैं कि बोल को आप उधर से उठाएं, क्योंकि फ़ैन के जितना करीब होगा बोल उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनेगी। आप बोल को उठा के उससे दूर कर दें, मीन के दूसरे कॉर्नर में जहाँ पे फ़ैन नहीं लगा हुआ उससे कॉर्नर पे दूसरी साइड पे आप जगह बना के उसकी और पानी वाले बोल को आप वहाँ पे रख दें। इससे ये होगा कि आपकी ह्यूमिडिटी में और मज़ीद जो है वो कमी आ जाएगी। अभी आप देखिएगा जैसे ही हमने इसको दूर किया है, इसे आपके सामने आप चेक करिएगा मीटर के ऊपर वो ह्यूमिडिटी जो है वो कम क्रिएट करेगा इसके अंदर, क्योंकि बोल जितना करीब होगा हीट के बल्ब के और फ़ैन के उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनेगी। अब आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी और नीचे आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर कोई नहीं जानता और ना ही इसके बारे में कोई इतना सीरियस होता है, लेकिन यही मेन चीज़ें होती हैं जिससे आपके रिज़ल्ट में फ़र्क आता है। अब देख सकते हैं मीटर पे ह्यूमिडिटी नीचे आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि हमने ह्यूमिडिटी को किस तरह कंट्रोल करना है और कितनी हमने रखनी है। उसके बाद ये देखें जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है वो जो हमने सेट किया है उसके मुताबिक आएगा तो ये खुद ब खुद फ़ैन और बल्ब बंद हो जाएगा और जैसे ही हमारा टेम्परेचर डाउन होगा जो हमने इस पे सेट किया हुआ है उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फ़ैन और बल्ब ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद अब हम बताएंगे जो बहुत से व्यूवर्स का क्वेश्चन होता है कि इस इंक्यूबेटर में टर्निंग जो है वो ऑटो होगी या हमें खुद मैनुअली करनी पड़ेगी, और अगर मैनुअल करनी पड़ेगी तो वो किस तरह करेंगे हम। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो आप इंक्यूबेटर देख रहे हैं ये तो एक तो ये बहुत ही कम प्राइस में है, इसमें कोई ऑटो सिस्टम नहीं है टर्निंग ट्रे का, तो इसमें हमें खुद ही मैनुअल ही इसकी जो है वो टर्निंग करनी पड़ती है। तो इसमें सिर्फ टेम्परेचर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली इसमें कंट्रोल होगा, उसके अलावा ह्यूमिडिटी और इसकी टर्निंग जो है आपने खुद सेट करनी है।
उसका तरीकाकार ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप एग्स के ऊपर कोई, जैसे मैंने डेट डाली हुई है, आप डेट डाल लें या कोई क्रॉस कर लें, उसको आप चेंज करके या जिस तरह भी आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इसमें पिजन का एग भी रखा हुआ है, आप कोई भी एग्स रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मुर्गियों के अंडे रखें, इसमें किसी भी बर्ड्स के आप एग्स रख सकते हैं। और इस तरह जैसे अब मैंने हाथ इसके ऊपर फेरा है, आप इस तरह भी इसको एग्स को टर्न कर सकते हैं। इनके मकसद जो है वो हरकत देना है एग्स को, और इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है कि आप इसी तरह जो है वो एग्स टर्न करें। जी, बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के जो जहन में थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये सिंपल सी एक चीज़ है जो हर बंदा आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है। मेन चीज़ें इसमें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। टेम्परेचर जो है वो ऑटो कंट्रोल होता है, उसकी आपको टेंशन नहीं है। उसके अलावा इसमें आप ह्यूमिडिटी जो है वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपने उसको किस तरह मेंटेन करना है। हमारा पाकिस्तान का टेम्परेचर जो है वो अप डाउन होता रहता है, उसके साथ ह्यूमिडिटी भी अप डाउन होती है। खुशी के मौसम में ह्यूमिडिटी कम होती है, और जैसा कि बारिशों का मौसम होता है फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से ये जो बोल मैंने आपको आगे पीछे करके बताया है, आप इस तरह करके इसको मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मीटर रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप खुद ही इसको उसके टाइम पे चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये है कि हमने ये एक दफ़ा ही सेट करना है, एक दफ़ा सेट कर देंगे तो वो उसी हिसाब से हमारा चलता रहेगा। और ये 18 दिन तक हमने इसी ह्यूमिडिटी के साथ जो है, और एग्स को जो है दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है वो टर्न आउट करना होता है। 18 दिन के बाद आपने इन एग्स को टर्न भी नहीं करना, और इसकी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा बढ़ानी है। मैक्सिमम आपने 80-85% इसकी ह्यूमिडिटी कर देनी है, ताकि एग जो है वो आसानी से हैच हो सके। मज़ीद मालूमात आपको अगर कोई चाहिए हो तो आप मुझसे फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इंक्यूबेटर के बारे में सारा कुछ आपको डिटेल से बता दिया होगा। अगर फिर भी किसी भाई को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।